रात के आसमान में देखो, अनगिनत सितारों के बीच एक लाल बिंदी चमकती है। यह मंगल है। यह सिर्फ एक और रोशनी का बिंदु नहीं है, यह एक दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जिसने सदियों से हमें मोहित किया है। हमने इसके बारे में कहानियां बताई हैं, हमने इसे एक्सप्लोर करने के लिए रोबोट भेजे हैं और अब हम इसकी सतह पर चलने का सपना देखते हैं। तो ये खास ग्रह ही क्यों? इसका जवाब इसकी प्रॉक्सिमिटी, निकटता और हमारी अपनी होम धरती से इसकी सरप्राइजिंग सिमिलैरिटीज, आश्चर्यजनक समानताओं में है। मंगल हमारा कॉस्मिक नेबर, ब्रह्मांडीय पड़ोसी है। ये पृथ्वी के सबसे करीबी ग्रहों में से एक है। ये जर्नी, यात्रा को हालांकि अभी भी लंबी और मुश्किल है, आज हम जो टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं उससे अचीवेबल, प्राप्त करने योग्य बनाती है। मंगल की यात्रा महीनों की यात्रा है, न कि जीवन भर की जर्नी। यह निकटता इसे ह्यूमैनिटी, मानवता की कॉस्मोस, ब्रह्मांड में अगली बड़ी छलांग के लिए एक प्रैक्टिकल टारगेट, व्यावहारिक लक्ष्य बनाती है। पृथ्वी और मंगल के बीच सिमिलैरिटीज, समानताएं स्ट्राइकिंग, आश्चर्यजनक है। मंगल पर एक दिन, जिसे हम सोल कहते हैं, पृथ्वी पर एक दिन से लगभग 40 मिनट ही लंबा होता है। इसका मतलब है कि हमारे शरीर, हमारी सर्केडियन रिदम्स, जैविक घड़ियों को एडजस्ट होने में मुश्किल नहीं होगी। मंगल का एक्सियल टिल्ट, अक्षीय झुकाव भी पृथ्वी के समान है। यह झुकाव ही हमें सीजन, मौसम देता है। तो मंगल पर भी सीजन है। यह वसंत, गर्मी, पतझड़ और सर्दी का अनुभव करता है, ठीक वैसे ही जैसे हम करते हैं। ये सिर्फ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, दिलचस्प तथ्य नहीं है, ये क्रूशियल फीचर्स, महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो मंगल को थोड़ा कम एलियन, विदेशी महसूस कराते हैं। इसमें पोलर आइस कैप्स, ध्रुवीय बर्फ की टोपियां हैं जो बदलते मौसम के साथ बढ़ती और सिकुड़ती है। इसमें वेदर, मौसम, विंड्स, हवाएं और यहाँ तक कि डस्ट स्टॉर्म्स, धूल के तूफान भी है। यह एक डायनामिक वर्ल्ड, गतिशील दुनिया है, न कि अंतरिक्ष में तैरता हुआ एक मरा हुआ पत्थर। ये रिजेम्बलेंस, समानताएं सिर्फ कोइंसिडेंस, संयोग से कहीं ज्यादा है। वे हमारे सोलर सिस्टम, सौरमंडल के इतिहास में एक साझा अतीत की इकोज, गूंज है। एविडेंस, सबूत से पता चलता है कि अरबों साल पहले मंगल एक बहुत अलग जगह थी। इसमें एक मोटी एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, बहती नदियां, विशाल झीलें और शायद एक उथला महासागर भी रहा होगा। हमारे रोबोटिक एक्सप्लोरर, खोजकर्ताओं ने सूखे हुए नदी के तल और मिनरल्स, खनिज पाए हैं जो केवल पानी की उपस्थिति में बनते हैं। यह एक पावरफुल स्टोरी, शक्तिशाली कहानी बताती है। मंगल कभी एक गर्म, गीली दुनिया थी, पृथ्वी के बहुत करीब। जीवन के लिए मूलभूत सामग्री, जैसा कि हम जानते हैं, वहां कभी थी। यह इतिहास हमारी उम्मीद को बढ़ाता है कि हम शायद रेड प्लैनेट, लाल ग्रह पर एक नई तरह का जीवन ला सकते हैं। ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन, ये एक ऐसी दुनिया है जो फिर से जागृत होने का इंतजार कर रही है। मंगल को एक पोटेंशियल सेकंड होम, संभावित दूसरा घर के रूप में सोचना सिर्फ एक फैंटेसी, कल्पना नहीं है। यह हमारी कॉस्मिक जर्नी, ब्रह्मांडीय यात्रा में एक लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप, तार्किक अगला कदम है। पूरे इतिहास में ह्यूमैनिटी, मानवता ने हमेशा बाउंड्रीज, सीमाओं को पार किया है। हमने महासागरों को पार किया, हमने पहाड़ों पर चढ़ाई की, हम आसमान में उड़े। अगली फ्रंटियर, सीमा, अंतरिक्ष है और मंगल सबसे इनवाइटिंग डेस्टिनेशन, आकर्षक गंतव्य है। वहां एक प्रेजेंस, उपस्थिति स्थापित करना एक मॉन्यूमेंटल अचीवमेंट, स्मारक उपलब्धि होगी। यह हमारी प्रजाति के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी, बीमा पॉलिसी होगी। सभी मानव सभ्यता के लिए एक बैकअप हार्ड ड्राइव। अगर हमारे कीमती नीले मार्बल, गोले, पृथ्वी को कुछ होता है तो ह्यूमैनिटी, मानवता की कहानी खत्म नहीं होगी। यह जारी रह सकती है, एक दूर के सूरज की हल्की रोशनी में, मंगल की लाल मिट्टी पर। एक घर बनाने के लिए आपको मटेरियल चाहिए, सरवाइव करने के लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए। कमाल की बात है, मंगल एक खाली रेगिस्तान नहीं है। इसमें कई ऐसे की इंग्रेडिएंट्स, मुख्य सामग्री हैं जिनकी हमें एक ह्यूमन सेटलमेंट, मानव बस्ती को सपोर्ट करने के लिए जरूरत होगी। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है पानी। हम जानते हैं कि मंगल पर पानी मौजूद है,
यह आज नदियों में नहीं बह रहा है, लेकिन यह बर्फ के रूप में बंद है। नॉर्थ और साउथ पोल्स, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर बड़े बड़े आइस कैप्स, बर्फ की टोपियां हैं। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण बात यह है कि मंगल की सतह के ठीक नीचे मिड लैटिट्यूड्स, मध्य अक्षांशों पर भी काफी मात्रा में पानी की बर्फ दबी हुई है। यह एक गेम चेंजर, बड़ा बदलाव है। पानी ही जीवन है। हम इसे पी सकते हैं, हम इसे ग्रीन हाउस में पौधे उगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम इसके साथ कुछ और भी अमेजिंग, अद्भुत कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस नामक प्रक्रिया के जरिए हम पानी के मॉलिक्यूल्स, अणुओं को उनके कंपोनेंट पार्ट्स, घटकों में तोड़ सकते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सांस लेने वाली हवा है। यह हमारे एस्ट्रोनॉट्स, अंतरिक्ष यात्रियों को उनके हैबिटेट्स, आवासों के अंदर जिंदा रखने के लिए सबसे क्रिटिकल रिसोर्स, महत्वपूर्ण संसाधन है। हमें अब पृथ्वी से भारी ऑक्सीजन टैंक शिप करने की जरूरत नहीं होगी। हम सचमुच मंगल की मिट्टी से अपनी हवा बना सकते हैं। हाइड्रोजन इस बीच रॉकेट फ्यूल, रॉकेट ईंधन का एक की कंपोनेंट, मुख्य घटक है। इसे मंगल के एटमॉस्फेयर, वायुमंडल से कार्बन के साथ मिलाकर हम मीथेन बना सकते हैं। इसका मतलब है कि फ्यूचर मिशंस, भविष्य के मिशन, पृथ्वी पर वापस जाने के लिए या यहाँ तक कि सोलर सिस्टम, सौर मंडल में और भी गहरे जाने के लिए मंगल पर रिफ्यूल, ईंधन भरवा कर सकते हैं। मंगल हमारा इंटरप्लैनेटरी गैस स्टेशन, अंतर्ग्रहीय गैस स्टेशन बन सकता है। मंगल का अपना एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, हालांकि पतला है, एक और वैल्यूएबल रिसोर्स, मूल्यवान संसाधन है। ये लगभग 95% कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। यह बुरा लग सकता है, लेकिन साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स, वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिए यह एक अपॉर्चुनिटी, अवसर है। जैसा कि हमने अभी बताया, मीथेन फ्यूल, ईंधन बनाने के लिए कार्बन की जरूरत होती है, लेकिन पौधों को भी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत पसंद है। वे यही सांस लेते हैं। प्रेशराइज्ड ग्रीन हाउस, दबाव वाले ग्रीन हाउस के अंदर हम भोजन उगाने में मदद करने के लिए मंगल के एटमॉस्फेयर का उपयोग कर सकते हैं। पहले मंगल पर उगाए गए आलू, टमाटर या लेट्यूस की कल्पना करें। इससे पृथ्वी से रीसप्लाई मिशंस, पुनः पूर्ति मिशन पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी, जो महंगे हैं और कई महीने लगते हैं। अपना भोजन खुद उगाना, ट्रू सेल्फ सफिशिएंसी, सच्ची आत्मनिर्भरता की दिशा में एक क्रिटिकल स्टेप, महत्वपूर्ण कदम है। पानी और हवा के अलावा मंगल पर की जमीन, जिसे रेगोलिथ कहते हैं, एक रिसोर्स, संसाधन है। इस धूल भरी पत्थरीली मिट्टी में उपयोगी मिनरल्स, खनिज होते हैं। हमें सिलिका, आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम और अन्य धातुएं मिल सकती हैं। हम रेगोलिथ को पिघलाने और बिल्डिंग मटेरियल्स, निर्माण सामग्री बनाने के लिए 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं। हम ईंटें, उपकरण और यहाँ तक कि पूरे हैबिटेट स्ट्रक्चर्स, आवास संरचनाएं भी प्रिंट कर सकते हैं। मंगल पर एक प्री बिल्ट हाउस, पहले से बना घर भेजने के बजाय हम बस 3D प्रिंटर भेजेंगे और स्थानीय मिट्टी का उपयोग करके अपना घर बनाएंगे। यह कॉन्सेप्ट, अवधारणा, जिसे इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन, स्थानीय संसाधन उपयोग के रूप में जाना जाता है, मंगल के लिए हमारी योजनाओं का कॉर्नर स्टोन, आधारशिला है। यह जमीन पर रहना सीखने के बारे में है, एक ऐसा स्किल, कौशल जिसे हमारे पूर्वजों ने पृथ्वी पर परफेक्ट पूर्ण किया, और एक जिसे हमें मंगल पर मास्टर, माहिर करना होगा। मंगल पर जाने का सपना किसी एक व्यक्ति या एक देश का नहीं है। यह एक ग्लोबल एम्बिशन, वैश्विक महत्वाकांक्षा है। दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज, अंतरिक्ष एजेंसियां इस बड़े चैलेंज, चुनौती पर काम कर रही हैं। नासा, अमेरिकन स्पेस एजेंसी, अपने आर्टेमिस प्रोग्राम कार्यक्रम के साथ लीड कर रही है। आर्टेमिस का लक्ष्य पहले इंसानों को चांद पर वापस लाना है, लेकिन चांद फाइनल डेस्टिनेशन, अंतिम गंतव्य नहीं है। यह एक ट्रेनिंग ग्राउंड, प्रशिक्षण मैदान है। चांद पर हम उन स्किल्स, कौशलों का अभ्यास करेंगे और उन टेक्नोलॉजीज, प्रौद्योगिकियों का परीक्षण करेंगे जिनकी हमें मंगल की बहुत लंबी और अधिक जटिल जर्नी, यात्रा के लिए जरूरत होगी। नासा पावरफुल स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट और ओरियन स्पेसक्राफ्ट डेवलप कर रहा है। दोनों ही डीप स्पेस मिशंस, गहरे अंतरिक्ष मिशन के लिए डिजाइन किए गए हैं।
ताकि एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष यात्रियों को पहले से कहीं ज्यादा दूर ले जा सके। ये एक रेस नहीं बल्कि एक कोलैबोरेशन, सहयोग है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी, रूस की रोसकॉस्मोस और चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के सभी के अपने एम्बिशन वाले मंगल प्रोग्राम कार्यक्रम हैं। उन्होंने रेड प्लैनेट पर ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर भेजे हैं जो हमें सभी को इनवैल्यूएबल डेटा, अमूल्य डेटा इकट्ठा करने में मदद कर रहे हैं। यह इंटरनेशनल को-ऑन ऑपरेशन, अंतरराष्ट्रीय सहयोग एसेंशियल, आवश्यक है। मंगल पर एक ह्यूमन मिशन की कॉस्ट और कॉम्प्लेक्सिटी, लागत और जटिलता इतनी ज्यादा है कि हमारे रिसोर्सेज, हमारे ज्ञान और हमारे बेस्ट माइंड्स को एक साथ लाना समझ में आता है। जब पहले इंसान मंगल पर कदम रखेंगे तो उनके फुटप्रिंट्स, पैरों के निशान सिर्फ एक राष्ट्र का नहीं बल्कि पूरी मानवता का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह एक ऐसा पल होगा जो हमारी पूरी प्रजाति को वंडर, आश्चर्य और अचीवमेंट, उपलब्धि की साझा भावना में एकजुट करेगा। सरकारी स्पेस एजेंसीज के साथ साथ एक नई फोर्स, शक्ति उभरी है। प्राइवेट कंपनीज, विजनरी एंटरप्रेन्योर्स, दूरदर्शी उद्यमी अपने खुद के रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट बना रहे हैं, जिससे इनोवेशन की गति तेजी से बढ़ रही है। स्पेस एक्स जैसी कंपनीज, एलोन मस्क द्वारा स्थापित पूरी तरह से रियूजेबल रॉकेट सिस्टम, पुनः प्रयोज्य रॉकेट प्रणाली डेवलप कर रही है, जैसे कि स्टारशिप का पूरा उद्देश्य जीवन को मल्टीप्लैनेटरी बनाना है। इसकी रियूजेबिलिटी को कार्गो और लोगों को अंतरिक्ष में लॉन्च करने की लागत को नाटकीय रूप से कम करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे मंगल पर बड़े पैमाने पर सेटलमेंट इकोनॉमिकली फीजिबल, आर्थिक रूप से संभव हो सके। ब्लू ओरिजिन जैसी अन्य कंपनीज भी हैवी लिफ्ट रॉकेट और लूनर लैंडर डेवलप कर रही हैं, जो उन टेक्नोलॉजीज के बढ़ते इकोसिस्टम में योगदान कर रही हैं जो हमें मंगल तक पहुंचाएंगी। सरकारी एजेंसीज और प्राइवेट कंपनीज के बीच यह पार्टनरशिप एक पावरफुल सिनर्जी, शक्तिशाली तालमेल बनाती है। सरकारी एजेंसीज पायनियरिंग साइंस, अग्रणी विज्ञान, हाई रिस्क एक्सप्लोरेशन, उच्च जोखिम वाली खोज और लॉन्ग टर्म विजन, दीर्घकालिक दृष्टि पर ध्यान केंद्रित कर सकती है। प्राइवेट कंपनीज कंपटीशन और इनोवेशन से प्रेरित होकर ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, परिवहन और रसद बुनियादी ढांचा, रॉकेट, हैबिटेट, लाइफ सपोर्ट सिस्टम बनाने पर ध्यान केंद्रित कर सकती है। यह एविएशन के शुरुआती दिनों जैसा है। सरकारों ने उड़ान की सीमाओं को आगे बढ़ाया और फिर कमर्शियल एयरलाइंस ने इसे सभी के लिए एक्सेसिबल, सुलभ बना दिया। हम अंतरिक्ष के लिए भी यही पैटर्न देख रहे हैं। साथ मिलकर ये पब्लिक और प्राइवेट एफर्ट्स, सार्वजनिक और निजी प्रयास मानवता के लिए दो ग्रह प्रजाति बनने का एक क्लियर और क्रेडिबल पाथ, स्पष्ट और विश्वसनीय मार्ग बना रहे हैं। मंगल की यात्रा और उसकी सतह पर जीवन आसान नहीं होगा। यह हमें अब तक की सबसे बड़ी वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग चुनौतियों में से कुछ को प्रस्तुत करता है। सबसे बड़े खतरों में से एक रेडिएशन, विकिरण है। अंतरिक्ष, सूर्य और दूर की कॉस्मिक रेज, ब्रह्मांडीय किरणों से निकलने वाले हाई एनर्जी पार्टिकल्स, उच्च ऊर्जा कणों से भरा है। पृथ्वी में एक मजबूत मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र और एक मोटी एटमॉस्फेयर, वायुमंडल है जो हमें इस अधिकांश रेडिएशन से बचाती है। हालांकि मंगल ने अपना ग्लोबल मैग्नेटिक फील्ड खो दिया है और उसका एटमॉस्फेयर बहुत पतला है। सतह पर एस्ट्रोनॉट्स, अंतरिक्ष यात्री रेडिएशन के बहुत अधिक स्तरों के संपर्क में आएंगे, जिससे कैंसर और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ जाएगा। खुद यात्रा, जो गहरे अंतरिक्ष में कई महीनों तक चलती है, भी हाई एक्सपोजर, उच्च जोखिम की अवधि है। इसे हल करने के लिए हमें क्लेवर शील्डिंग, चतुर परिरक्षण की जरूरत है। हमारे स्पेसक्राफ्ट और मार्टियन हैबिटेट्स में रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के लिए पानी या स्पेशल मटेरियल्स, विशेष सामग्री की परतें हो सकती हैं, लेकिन सबसे अच्छी शील्ड शायद मंगल खुद है। हम अपने हैबिटेट्स को अंडरग्राउंड, भूमिगत बना सकते हैं या उन्हें मार्टियन सॉइल, मंगल की मिट्टी की एक मोटी परत से ढक सकते हैं। कुछ मीटर मिट्टी सतह पर हार्श रेडिएशन, कठिन विकिरण से बेहतरीन प्रोटेक्शन, सुरक्षा प्रदान कर सकती है।
हम अपने बेसिस को नेचुरल लावा ट्यूब्स, प्राकृतिक लावा सुरंगों के अंदर भी बना सकते हैं। प्राचीन ज्वालामुखीय प्रवाह द्वारा छोड़ी गई विशाल अंडरग्राउंड केव्स, भूमिगत गुफाएं। ये केव्स न केवल रेडिएशन से बल्कि एक्सट्रीम टेम्परेचर स्विंग्स, अत्यधिक तापमान परिवर्तन और माइक्रोमीटियोराइट इंपैक्ट्स, सूक्ष्म उल्कापिंडों के प्रभावों से भी हमारी रक्षा करेंगी। एक और बड़ी चुनौती पतली मार्टियन एटमॉस्फेयर है। यह सांस लेने योग्य नहीं है और इसका प्रेशर पृथ्वी के 1% से भी कम है। आप एक प्रेशराइज्ड स्पेस सूट, दबाव वाले अंतरिक्ष सूट या हैबिटेट, आवास के बिना 1 सेकंड भी जीवित नहीं रह सकते। इसका मतलब है कि हमें सेल्फ कंटेन्ड, स्वयं निहित, सील्ड एनवायरनमेंट, बंद वातावरण बनाने होंगे। ये हैबिटेट्स मंगल पर पृथ्वी के हमारे छोटे छोटे बबल्स होंगे, जिसमें सांस लेने योग्य हवा, आरामदायक प्रेशर और स्टेबल टेम्परेचर, स्थिर तापमान होगा। हमें एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स, उन्नत जीवन समर्थन प्रणालियों की आवश्यकता होगी, जो लगभग परफेक्ट एफिशिएंसी, उत्कृष्ट दक्षता के साथ हवा और पानी को रिसाइकिल करें। इन सिस्टम्स में कोई भी विफलता कैटास्ट्रॉफिक, विनाशकारी होगी, इसलिए उन्हें अविश्वसनीय रूप से रिलायबल, विश्वसनीय होना चाहिए और उनमें कई बैकअप होने चाहिए। मंगल पर रहना एक सबमरीन या एक स्पेस स्टेशन पर रहने जैसा होगा, लेकिन एक प्लैनेटरी स्केल, ग्रह पैमाने पर। आखिर में डिस्टेंस, दूरी और आइसोलेशन, अलगाव की चुनौती है। मंगल बहुत दूर है। पृथ्वी के साथ कम्युनिकेशन में हर तरफ 22 मिनट तक का डीले, देरी होता है। आप रियल टाइम कन्वर्सेशन, वास्तविक समय की बातचीत नहीं कर सकते। अगर कोई इमरजेंसी होती है तो मंगल पर क्रू को इसे खुद ही हल करना होगा। वे इमीडिएट हेल्प, तत्काल मदद के लिए ह्यूस्टन को कॉल नहीं कर सकते। इसके लिए ऑटोनॉमी, स्वायत्तता के एक नए स्तर की आवश्यकता है। क्रू को व्यापक ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी, न केवल साइंटिस्ट्स के रूप में बल्कि मैकेनिक्स, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स के रूप में भी। उन्हें समस्याओं का निदान करने और निर्णय लेने में मदद करने के लिए एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होगी। इन चुनौतियों के बावजूद ह्यूमन इंजीन्यूइटी, मानव सरलता अथक है। हर समस्या के लिए हम पहले से ही एक समाधान डिजाइन कर रहे हैं। रास्ता मुश्किल है, लेकिन यह इम्पॉसिबल, असंभव नहीं है। रेड प्लैनेट का बुलावा इतना मजबूत है कि इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता।